वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली आज हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स होती क्या है और ये कहाँ पर अप्लाई होती है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो इंट्रोड्यूस और इस्टेब्लिश किया है वो इसाक न्यूटन ने किया है। 1686 के अंदर उन्होंने ये लॉ पेश किया और उनका ये कहना है कि ये जो अर्थ के और ये पूरे यूनिवर्स के अंदर ये जो हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई ना कोई फोर्स रखता है, कोई ना कोई अट्रैक्शन रखता है, उस अट्रैक्शन को बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो इसको स्मॉल जी के बजाय लोग अक्सर इसमें गलतियाँ ये कर रहे होते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू की जगह इसको पुट कर रहे होते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है और ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको दी हुई है, वो होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अनदर थिंग। सपोज करें कि हमारे पास कोई टू ऑब्जेक्ट्स हैं अनइक्वल मासेस के, ठीक है, इनका सेंटर जो है वो शो करते हैं डॉट से। तो ये हमारे पास m1 है एंड द सेकेंड वन इज m2। तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी, यानी कि कोई ना कोई यूनिवर्सल के अंदर बॉडी जो है वो एक बॉडी को दूसरी बॉडी में अट्रैक्ट करती है, तो वो कोई ना कोई अट्रैक्शन रखती है। तो उस अट्रैक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे मैं कैपिटल F और इस तरह बेस पर G से शो करूँगी। और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने R से डिनोट किया है। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों बॉडी के मासेस के। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 एंड m2। एक पॉइंट, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के और इनके स्क्वायरिंग के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो 2 पॉइंट्स हमें आज क्या क्लियर हो जाते हैं कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के प्रोडक्ट के, यानी कि जितने ज़्यादा मासेस होंगे उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन टू बॉडीज। एंड द सेकेंड थिंग इज जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो उतनी ही कम फोर्स होगी। तो दो इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, अब कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास अच्छा, ये मैंने इस तरीके से डायरेक्टली किया बेटा, ये 1 जो है वो m1 और m2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एज वी नो दैट कि हम जब कोई ना कोई इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ज़रूर आती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा इक्वेशन बनाने के बाद वो हमारे पास कैपिटल G है, और यही कैपिटल G क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। तो इसके अंदर हमारे पास ये ग्रेविटेशन की एक वैल्यू है। तो एक साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट को लेकर इसमें वैल्यूज पुट की थी और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी। और वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 6.674 एक्सपोनेंट -11, और इसकी यूनिट है, इससे ही ड्राइव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फोर्स कि अगर हम इसमें से G की वैल्यू को ड्राइव करें तो किस तरीके से करेंगे, G यहाँ पर रहेगा, बारी बारी इस तमाम वैल्यू को शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। तो कैपिटल G ऐसे ही रहा, R स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके F से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन m1 m2 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को। और इसकी यूनिट है, यूनिट हम इक्वेशन से ही ड्राइव कर लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, ठीक है। आर क्योंकि मीटर की बात करिए तो डॉट मीटर स्क्वायर एंड अपॉन 2
मासेस हैं तो मासेस की क्या होती हैं यूनिट केजी। देन ये केजी स्क्वायर्स को इस तरीके से शिफ्ट भी करवा सकते हैं, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2। तो ये आपके पास इसकी यूनिट भी आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आपको वीडियोस के थ्रू भेजते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।